लो भाई, संडे आ गया, हम आ गया स्पोर्ट्स बस्टर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। शुरुआत करते हैं शो की। पहले खबरों पर नज़र डालते हैं, फिर मैचेस पर नज़र डालेंगे। तो इस हफ्ते की अगर खबर्स की बात करें तो भैया क्रिकेट वापस से धूम धड़ाके के साथ चल रहा है, जो जैसा चल रहा था। बट धूम धड़ाके के साथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, मैं जब पिछले हफ्ते था तो मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही। मुझे पता लगा ऑस्ट्रेलियन टीम वेस्ट इंडीज से शिफ्ट होकर बांग्लादेश पहुंच गई। और वहां पर तो ऐसा हो रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बांग्लादेश हो गई है, बांग्लादेश टीम ऑस्ट्रेलिया हो रही है। क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन बहुत ही वाहियात था, और उसी अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते उन्होंने बांग्लादेश में भी वही प्रदर्शन दिखाया। मतलब सोचिए, T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलियन टीम 114 रन बना रही है, 120 130 रन बना रही है। मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम को लड़के गया है। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लास्ट अगर अच्छी सीरीज़ खेली थी वो इंडिया के साथ खेली थी। तो क्या इंडिया का इतना बुरा असर हो गया है ऑस्ट्रेलिया पर, या फिर ये कोई कॉन्ट्रोवर्स, ये कोई माइंड गेम है एशेस के लिए कि देखिए भाई, हमारा तो खेल बहुत ख़राब है। द सेम इन्होंने जो IPL में किया था, मुझे लग रहा है माइंड गेम खेल रही है ऑस्ट्रेलियन टीम ये बाकी सीरीज़ के साथ। मगर बांग्ला वो इस यही तभी तो वजह है, वरना बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया हार जाए वो भी एक मैच से ज़्यादा, तो ये तो अचंभे वाली बात है। और ऑल्दो सेकंड हैंड ये भी कह सकते हैं हम कि बांग्लादेश अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहा है। उधर वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू हो गई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हो गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट की अगर बात करें तो बागी आर्मी हर बार आती है, इस बार भी आई, बट इनका एक साथी नहीं आया जो कि 40 साल से ट्रेंट ब्रिज पर मैच देखता आ रहा था। उसकी डेथ हो गई, तो उसकी याद में उन्होंने सीट खाली रखी। ये होती है सच्ची श्रद्धांजलि अपने दोस्तों के लिए, और एक ट्रू फैन देखना कि भाई 40 साल से एक आदमी एक ही मैदान पर इंग्लैंड के मैचेस को देखता चला आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें द हंड्रेड्स तो चल रहा है वैसे का वैसा, कुछ बारिश में धुल जा रहा है, कुछ मैच हो रहा है। इस इवन काउंटी चैम्पियनशिप भी चल रही है जिस पर हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्रिकेट में तो ये हो रहा है। बात करें फुटबॉल की तो सुनने में आ रहा है कि मेसी की दूसरी टीम में जाएंगे। फुटबॉल में अब बस अगले हफ्ते से आपको प्रीमियर लीग देखने को मिल जाएगा, तो आप प्रीमियर लीग्स देखेंगे। अगर ओलंपिक की अब बात करें तो ओलंपिक में हमको ब्रॉन्ज मिल गया भाई। मेंस हॉकी टीम, जो कि सिल्वर और गोल्ड की हमने उम्मीद थी, बट कोई नहीं, हमें 41 साल बाद मेडल तो मिला हॉकी में। हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये है। दूसरी तरफ वुमेंस हॉकी टीम ने तो बहुत ही गजब का प्रदर्शन किया। भले वो मेडल ना जीत पाए हों, बट उन्होंने दिल जरूर जीता। 4-3 से कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से वो हारी हैं। एक समय था जब इंडियन टीम 12 गोल, 7 गोल, 5 गोल कोई गोल नहीं कर पाती, तो इतने गोल खा जाते थे, कंसीड कर लेते हैं। तो अब कम से कम कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम ब्रॉन्ज भी आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा। वहीं ओलंपिक में अगर और स्पोर्ट्स की बात करें हॉकी से इतर, तो PV सिंधु ब्रॉन्ज लेके आई। लवलीना और रवि कुमार दहिया ने हमें नेक्स्ट टाइम की गोल्ड की उम्मीद जगा दी है, क्योंकि भाई वो सिल्वर लेके आ गए। निराश किया तो हमको मैरी कॉम और दीपिका कुमारी ने। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वहीं एक सरप्राइजिंगली गोल्फर निकल के आई, अदिति लहरी। वो शुरुआत से ही फर्स्ट पे चल रही हैं। वो हल्का सा स्लाइड सेकंड पे आई, फिर धीरे धीरे वो पीछे खिसकी और मेडल की रेस से बाहर होकर फोर्थ आई। कोई बात नहीं, आप फोर्थ आई हैं, ये आप में बड़ी बात है। वरना तो गोल्फर कहाँ फोर्थ, क्या गोल्फर कभी होते नहीं थे ओलंपिक के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी उम्मीदें नेक्स्ट ओलंपिक के लिए हमको रखनी चाहिए कि हमारा नेक्स्ट ओलंपिक इससे और बेटर होगा, और हम बेटर कर भी रहे हैं। हम हर साल से बेटर ही कर रहे हैं। ऑल दो हमारे गोल्ड के खाते नहीं खुल पा रहे हैं, गोल्ड नहीं मिल पा रहा है, बट इंडिविजुअल अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो कमाल की हो रही है, कुछ अच्छी भी नहीं हो रही है। तो ऑल दो कोई बात नहीं। तो चलिए, मैंने आपको पूरे हफ्ते का मसाला बता दिया 5 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप खींचेंगे ना तो फिर वो ड्रैग हो जाती हैं चीज़ें। तो हम बढ़ चलते हैं अपने मैचेस की तरफ, और ये मैचेस के रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो आप सर पीट देंगे, कहेंगे यार रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। चलिए फिर भी हम मैचेस पर अगर आपको नज़र डलवा देते हैं कि
क्या कुछ जो कि काउंटी चैंपियनशिप चल रही है उसमें हो रहा है। तो सबसे पहला मैच है सरे वर्सेस मिडिल एक्स के बीच खेला गया ये मैच। सरे ने पहले इनिंग खेली 190 पर ऑल आउट हो गई, ओवर खेले 77.1। ओपनर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दोनों ने हाफ सेंचुरीज मारी, फिर फर्स्ट डाउन ने निराश किया 20s, फिर डक है, फिर डक है, फिर डक है, यानी कि डक की हैट्रिक है। बॉलें बता देता हूँ आपको। देखिए सबने, एक ने तो 11 गेंदें खेली बट दो ने तो 3 और 4 खेली, खैर कोई बात। फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर एक डक है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर एक डक है। तो मतलब कुल मिला करके जो काम ओपनर्स ने कर दिया 120-130 रनों का, उसके बाद फर्स्ट डाउन ने भी 150 तक पहुंचा दिया, उसके बाद तो पूरी टीम ने हाथ खड़े कर दिए। हाईएस्ट की बाजी मारी है 1 रन से ओपनर ने, 64 रन 156 बॉल में 11 चौकों के साथ। और ये हैं रोरी बंस भाई, रोरी बंस है भाई। रोरी बंस फिर इंग्लैंड से खेलते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए। अब उनका नाम नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा। 14 रन में से दान का तो कुछ भी नहीं मिला है, एक मिला है, बाकी 13 जो है वो आलस के रन है। अब बॉलिंग की तरफ बढ़ चलते हैं अगर हम, तो मुझको नज़र आ रहे हैं 3 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी से बात करेंगे तो खबर आती है 13 ओवर 3 विकेट और 30 रन देने वाले के नाम, और वो होते हैं ब्लैक कॉलिन भाई, बड़े नाम। चलिए बात करते हैं मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग मिडिल एक्स की। और ये तो भैया 30 रन और पीछे लुढ़क गए, 160 पर ही पूरी टीम लुढ़क गई 46.3 ओवर में। ओपनर्स ने बहुत निराश किया है, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, मिडिल ऑर्डर में जाकर एक हाफ सेंचुरी है, फिर डबल डिजिट मतलब 20s, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डक। तो कुल मिलाकर के एक भाई साहब ने सिर्फ 50 मारी है, बाकी किसी ने भी सहयोग देने की कोशिश नहीं की है। हाईएस्ट 68 बन जाते हैं 100 बॉलों में 10 चौकों के साथ, और ये बनते हैं सिप्सन, जे सिप्सन। ये भी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। खैर ऑल दो 6 में से दान के हैं 4 नो बॉल और 2 बचते हैं आलस के रन। बॉलिंग पर नज़र डाल लेते हैं। बेस्ट बॉलिंग में 2 बॉलर जिन्होंने 4 विकेट निकाले, बट इकॉनमी से 10 कुछ ओवर, मेडिन कोई नहीं, 41 रन दिए हैं। और ये है जॉर्डन क्लार्क की बॉलिंग, ये भी कमाल के बॉलर हैं। चलिए बात करते हैं मैच की तीसरी इनिंग और सेकेंड इनिंग सरे की। तो उन्होंने 259 पर 2 पर डिक्लेयर कर दिया 56.1 ओवर। ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, एक ने सेंचुरी, एक ने हाफ सेंचुरी, फर्स्ट डाउन 40s, फिर 30s। तो कुल मिलाकर के अच्छा, मतलब पहली इनिंग में जो खराब प्रदर्शन था वो सेकेंड इनिंग में पूरी रिकवरी कर ली। रोरी बंस ही होंगे, जहां रोरी बंस है, सेंचुरी मारी है इन्होंने 160 बॉलों में 10 चौकों के साथ, और एक कमाल, वो भी नॉट आउट पारी। देखिए 1 रन सिर्फ मिला है, वो भी एक आलस का रन मिला है। 2 विकेट गिरे हैं जिसमें से 2 बॉलर ने अपने खाते में एक विकेट निकाला है, बट दोनों ने इकॉनमी भी सेम दी है। तो थोड़ा रनों पर नज़र डालें तो मैं दूंगा 9 ओवर में 39 रन देने वाले को इनाम, और ये आते हैं ईथन बैम्बर। चलिए मैच की चौथी इनिंग और आखिरी इनिंग मिडिल एक्स की। 250 पर 6, 56.3 ओवर। ओपनर्स ने किया निराश, एक ने सिंगल डिजिट, एक ने 30s। फर्स्ट डाउन जो कि मेरी फेवरेट स्पॉट्स होती है, क्योंकि राहुल द्रविड़ खेला करते थे और अदर कंट्रीज़ में और बढ़िया प्लेयर्स खेला करते थे। तो 124 मतलब सेंचुरी मारी है, और यही हाईएस्ट होने वाले हैं। फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर सिंगल डिजिट्स, डक, सिंगल डिजिट। तो हाईएस्ट बनते हैं 124 रन 145 बॉल में 13 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये मारे हैं गविंस, इनका नाम भी मैंने सुना हुआ है, इसी काउंटी में सुना है। 10 में से 10 के 10 जो हैं वो एक्स्ट्राज हैं, जो हैं हम जिसको कहते हैं दान में मिले हैं। 8 नो बॉल और 2 वाइड। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 19 ओवर 2 मिनट 86 रन और 5 विकेट। और ट्रीमर रोच वेस्ट इंडीज़ के बढ़िया एक समय के बॉलर ये थे। कुल मिलाकर के ये मैच ड्रॉ हो गया है।
जीत नहीं मिल पाई। ऑल दो शुरुआत की दो इनिंग में लो स्कोरिंग था, उसके बाद मैच में पकड़ पकड़ी दोनों टीम ने और रिजल्ट नहीं आया। ऐसे टेस्ट मैच भी अच्छे लगते हैं कि एक समय ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा, दिन खराब हो जाएंगे, और फिर ऐसा पता लगता है कि भैया रिजल्ट आया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ चलते हैं, और ये मैच है ग्लॉस्टरशायर वर्सेस सॉमरसेट के बीच खेला गया मैच। तो सॉमरसेट ने पहले खेला 300 पर 8 डिक्लेयर 101.3 ओवर। 300 पे 8 दो बैट्समैन को खेल लेने देते, काहे की जल्दी थी। खैर, तो ओपनर्स ने तो निराश कर दिया है, 30s और सिंगल डिजिट, बट फर्स्ट डाउन ने फिर मुझे खुश किया है, सेंचुरी है, फिर डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डक है और डबल डिजिट है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर डक है। तो कुल मिलाकर के एक जो है हाईएस्ट है वो सेंचुरी है, 132 रन है 287 बॉल में 16 चौकों के साथ। और ये है एबल की कप्तानी नॉट आउट वाली पारी। एबल अच्छा कर रहे हैं इस काउंटी चैंपियनशिप में। 33 में से 2 नो बॉल के हैं, बाकी जो बचते हैं 31 रन वो आलस के रन है। बॉलिंग की तरफ रुख कर लेंगे अगर हम, तो वो है 20 कुछ ओवर 4 मेडन 52 रन 3 विकेट, और ये है वोराल की बॉलिंग। चलिए बात कर लेते हैं मैच की दूसरी इनिंग। तो 27 पर 6 14.2 ओवर। अब 27 पे 6 तो क्या ही हाईएस्ट होगा। फिर मैं स्कोर कार्ड बता देता हूँ। डबल डिजिट, फिर डक, ओपनर्स पूरी तरह से खत्म, फर्स्ट डाउन भी निराश, सिंगल डिजिट डक, सिंगल डिजिट डक। 2 रन में से दोनों के दोनों नो बॉल के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो 7.2 ओवर 3 मेडन 16 रन 4 विकेट, और ये है क्रेग ओवरटन की बॉलिंग। कमाल की बॉलिंग, और इस तरीके से ये मैच ड्रॉ हो गया। मतलब सोचिए ये मैच ड्रॉ हो गया, सिर्फ 2 इनिंग हो पाई। ये कौन से दिन पे शुरू हुआ था मुझे ये जानना है, मेरी ये क्यूरियोसिटी है। डे 3, ओके डे 3 यानी 3 दिनों में 101 ओवर हो पाए हैं। उसमें भी मेरे हिसाब से पहले कुछ 2 दिन जो हैं वो धुले हैं। मैं आपको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं आपको ये बता पाऊँगा कि क्या एक्चुअल में हुआ है। तो मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है, मुझे ऐसा यही प्रतीत हो रहा है कि बारिश के कारण ये मैच ऑल्दो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मैं मैच की हाइलाइट्स को चेक कर रहा हूँ। अब देखिए हाईलाइट देखने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके, तो मैच जो है वो स्टार्ट हुआ डे 1 पे ही, और डे 1 पे स्टार्ट होता हुआ ये मैच, डे 1 तो बड़ा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से मैच हुआ है। ओके जी हाँ, डे 1 तो काफ़ी शानदार गया है। ओके, डे 1 जो है लंच, जी हाँ जी डे 1 लंच। और क्योंकि देखिए ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों कि भैया 2 ही इनिंग हो पाई। ऑल्दो बारिश हुई है, बट बारिश हुई तो कितनी बारिश हुई है, तो बस उसी पर हम थोड़ी नज़र रख रहे हैं। तब तक आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो भाई ये सोशल मीडिया खुला हुआ है, बहुत से माध्यम हैं। आज देखिए डे टू धुला है पूरा, और डे 3 तक 41 ओवर का खेल। चलिए मैं समझ ही गया था ये क्यों ऐसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। चलिए ये मैच है कैंट का मैच है, ग्लेमॉर्गन के साथ खेला गया ये मैच है। इस मैच के क्या हाल हुए चलिए वो देखते हैं। कैंट ने पहले खेला 307 पर ऑल आउट 76.2 ओवर में। ओपनर्स ने निराश किया, 40s और 20s में स्कोर है, फिर डक है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर डक है, फिर मिडिल ऑर्डर में एक सेंचुरी है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, और कुल मिलाकर के हाई स्कोर बनता है 190 रन 149 बॉल में, 15 चौके 15 छक्के। भाई क्या ही कमाल की खेली है, कम वाली खेली है डैरल स्टीवेंस ने। भाई ये तो
कमाल ही कर दिया आपने सर। चलिए 8 में से दान का सिर्फ एक है, 7 जो हैं वो है आलस के रन। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 2 बॉलर जिन्होंने 4 विकेट अपने खाते के लिया, और मगर इकानमी से बात करेगा अपन तो 19 ओवर 11 मिनट 34 रन और ये 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। वेंडन डुशैन नहीं है, ये हैं टिम वेंडर गुटैन। भाई बड़ा ही लंबा नाम है भाई। चलिए खैर, मैच की दूसरी इनिंग, फर्स्ट इनिंग है ग्लेमॉर्गन की। 64 पे 3 पे डिक्लेयर, 26 ओवर। ये मतलब ये कौन सा क्रिकेट हो रहा है? 64 पे 3 पे डिक्लेयर कर रही है टीम। ये कौन सा मैच हो रहा है? खैर, डबल डिजिट ओपनर, सिंगल डिजिट ओपनर, डबल डिजिट 20s डक। तो ये कुल मिलाकर उसमें 64 में तो 13 तो दान के मिले हैं, नहीं 13 तो हैं एक्स्ट्राज, उसमें से भी 8 दान के हैं, बाकी जो बचते हैं वो बचते हैं आलस के। बॉलिंग की तरफ बात कर लेंगे तो बॉलिंग में 3 तो भैया बॉलर ने लिए हैं, 3 लिए हैं, 3 शायद रन आउट हुए हैं, नहीं विकेट ही 3 गिरे हैं, सॉरी 64 पे 3, हाँ तो 3 विकेट में से बेस्ट बॉलिंग है। 10 ओवर 4 मिनट 10 रन 2 विकेट, और ये हैं मैथ्यू क्विन है क्या इनका नाम? हाँ मैथ्यू क्विन है ये। तो कुल मिला करके मुझे यही समझ ही नहीं आया कि 64 पर 3 का लॉजिक क्या है। एनीबडी कैन टेल मी 64 पर 3 का लॉजिक। चलिए खैर, कैंट की दूसरी इनिंग, इन्होंने तो और कमाल कर दिया, 60 पर 1 डिक्लेयर किया 10 ओवर में, बहुत ही बढ़िया चल क्या रहा है। तो देखिए ओपनर की बात करते हैं, डबल डिजिट 20s, फिर डबल डिजिट, और इस तरीके से ये 3 बैट्समैन ने खेला। 1 रन एक्स्ट्रा है, वो भी आलस का है। बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बॉलर जिसने विकेट लिया 4 ओवर में 28 रन दे करके, और ये थे नेसर की बॉलिंग। जी हाँ, अब आती है चौथी इनिंग मैच की और आखिरी इनिंग, और ये है 23 पर 1 7 ओवर, और सिंगल डिजिट ओपनर, और इसके अलावा डबल डिजिट ओपनर, और फिर है डक। तो एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं, बॉलिंग में कुछ है, वो है 4 ओवर 2 मिनट 14 रन 1 विकेट, और ये है मैथ्यू क्विन। एक बार फिर इनकी शानदार बॉलिंग है। तो ये मैच भी डरा हो गया है, सोचिए ये इसी वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि इस मैच में भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ निकलेगा। तो ये जो हुआ है मैं आपको इसमें बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। कैंट के हो जाते हैं 12 पॉइंट, और ग्लेमॉर्गन के हो जाते हैं 11 पॉइंट। तो ये आया है, बारिश हुई थी, ये बारिश ही चलती रही, इस तरीके से ये बारिश का ही पूरा सायरा इस वजह से ये मैच ड्रॉ हुआ है। इस पर भी थोड़ी अगर डीप नज़र डालूं तो ये चल रही है इनिंग, और मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिश का असर हुआ। तो देखिए फिर आपको अपना शेड्यूल बदलना चाहिए कि आपको कब मैच खेलना। देखिए डे 4 में हमारी इनिंग चल रही है पहली वाली, तो इसी वजह से ये ऐसा किया गया है। मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन का खेल पूरा धुला है, पूरा धुला है गेम। जी हाँ जी, बिल्कुल पूरा गेम ही धुल गया है। तो ये इसी के कारण ऐसा कुछ हाल हुआ है। तो ठीक है, बारिश का एक और मैच, बारिश की भेंट चढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये मैच था नॉटिंघमशायर वर्सेस लंकाशायर के बीच। हुआ ये कि लंकाशायर ने खेला और बनाए 88 पर 1 34.3 ओवर पे, डबल डिजिट, एक हाफ सेंचुरी है ओपनर्स के द्वारा, फिर सिंगल डिजिट है। हाईएस्ट बन जाते हैं 51 105 बॉल में 6 चौकों के साथ। 3 में से दान का कुछ नहीं है, जनी के आलस के हैं। एकमात्र विकेट निकाला है 13 ओवर 4 मिनट 28 रन 1 विकेट, और ये है बर्ग की बॉलिंग है, बर्ग की। और इसके बाद ये मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया एक तरीके से।
और ये मैच भी हो नहीं पाया। डे 4 का खेल हुआ है और मेरे ख्याल से डे 1, 2, 3 सब धुल गए, तो इसलिए ये मैच भी पूरा नहीं हो पाया। मैं कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि ओवर ही बहुत कम हुए हैं। तो ये मैच जो है, सोचिए आप, एकमात्र इनिंग मैच की हो पाई है। मैं डे 1 रेन स्टॉप, डे 1 लंच ब्रेक, डे 1 मैच डिलेड, इसके बाद 4th इंस्पेक्शन हुआ, फिर डे 1 टी ब्रेक, फिर डे 1 स्टम्प्स, फिर डे 2 मैच स्टार्ट डिलेड, फिर मैच 2 स्टम्प्स हो ही नहीं पाया, डे 3 मैच स्टार्ट डिले, और इसके बाद नो प्ले बिफोर लंच ड्यू टू रेन, वेट आउटफील्ड। फिर है 4th इंस्पेक्शन जो हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। फिर प्ले विल स्टार्ट 2:30 बजे बोला गया, तो फिर मैच स्टार्ट हुआ डे 3 पर शायद, है ना, डे 2 पर, और ये मैच चला डे 2 पर। अच्छा खासा मैच हुआ डे 2 पर, और फिर डे 3 रेन स्टॉप प्ले हुआ। चलो ये डे 3 का खेल है, तो मतलब पूरे मैच पर बारिश ने पूरी तरीके से अपना कहर बरपाया। तो देखिए, अब बारिश है तो फिर बारिश का क्या ही कीजिएगा, बारिश से आप पार नहीं पा सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हम अगले मैच की तरफ फटाफट से, इसी को मद्देनज़र रखते हुए। और ये मैच है डर्बीशायर वर्सेस डरहम, यानी कि डी का ये मैच खेला गया है, डी का। इससे पहले मैं पॉइंट वाला सिस्टम देख लूँ क्या? आई थिंक कभी देख लेना चाहिए। नहीं, कुछ है नहीं। इससे पहले मैच का मैं आपको बता ही चुका हूँ, उससे पहले मैच का मैं आपको देख लेता हूँ। समरसेट के बनते हैं 13 पॉइंट्स और ग्लस्टरशायर के बनते हैं 10 पॉइंट्स। और कुछ एक मैच और है, इसमें देख लेते हैं। सरे के बनते हैं 11 पॉइंट और मिडलक्स के बनते हैं 11 पॉइंट अभी तक के इस सफ़र में। तो चलिए अब अगले मैच में फाइनली बढ़ जाते हैं। और ये मैच जो खेला गया है, ये डरहम वर्सेस डर्बीशायर वर्सेस डरहम के बीच मैंने बताया था आपको। तो डर्बीशायर ने पहले खेला, 258 पर ऑल आउट हो गई 87 रन 4 ओवर में, और 30s और 40s में ओपनर्स ने काम किया है। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कहेंगे इसे। फर्स्ट डाउन में पूरी तरह से निराश किया। डक है, फिर 40s है, फिर 40s है, फिर डक है, फिर 20s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर डबल डिजिट, फिर 20s है, फिर डबल डिजिट है, फिर डक है, फिर सिंगल डिजिट है। तो कुल मिलाकर के 40s में काफ़ी सारे हैं, हाई स्कोर की गुंजाइश नहीं कर सकते हम। बात करते हैं 23 एक्स्ट्राज में से 4 नो बॉल और 1 वाइट, यानी कि 5 बाकी बचते हैं आलस के रन। बेस्ट बॉलिंग में तो कमाल ही हो गया। 10 कुछ ओवर, 6 मिनट 49 रन और 6 विकेट लिए हैं क्रिस रदरफोर्थ ने भाई कमाल की बॉलिंग। मैच की सेकंड इनिंग, और ये है डरहम की फर्स्ट इनिंग। 208 पर ऑल आउट, 67.4 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स 30 और सिंगल डिजिट, निराश किया। फर्स्ट डाउन बिल्कुल निराश किया। डक, उसके बाद डबल डिजिट, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर और सिंगल डिजिट। यानी आईएस बनते हैं 82 रन 96 बॉल्स में 12 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये बनते हैं इकर्सली है इनका नाम। अब ऑल दो इकर्सली है, क्या है वो थोड़ा प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो जाता है, बट इन्होंने भी 26 एक्स्ट्रास में से दान के 2 दिए हैं, बाकी 24 बचते हैं आलस के रन। इधर भी एक बॉलर जिन्होंने 16 ओवर 5 मिनट 28 रन देकर 6 विकेट लिए हैं, और ये हैं आर्टिक्सन इनका नाम है। तो इस तरह से ये भी 2 इनिंग होती है और ये मैच भी जो है वो ड्रा हो जाता है। पॉइंट्स की बात करेंगे तो डर्बीशायर के खाते में 13 पॉइंट्स और 12 पॉइंट आते हैं डरहम के खाते में।
तो कुल मिला करके ये मैच भी बारिश की भेंट बहुत अच्छी तरीके से चढ़ा है। और इसमें कहाँ पर परफॉर्मेंस हुई है, मुझे लगता है एक ने एक दिन खेला होगा, एक ने एक दिन खेला होगा, और इस तरीके से ये मैच पूरा हुआ होगा। मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, शो को आगे बढ़ाने के लिए, आज शो आपको स्लो लग रहा होगा, आपको लग रहा है यार मैचेस तो पता नहीं लग पा रहे हैं, सिर्फ हम लोग डेज पे बात कर रहे हैं, पॉइंट्स। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जब मेरा थोड़ा सा मूड कम होता है और मेरा जो है इंटरेस्ट भी बाकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑल दो इस मैच की मुझे कुछ गुत्थी समझ नहीं आ रही, मेरे पास ओवर्स पे ओवर्स ही निकले जा रहे हैं। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर्स पे ओवर्स ना निकलें, मैं आपको कुछ बता पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ मैचेस में रिजल्ट निकलेंगे तो फिर उनको देखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा अजीब से मैचेस हैं। सिंगल इनिंग हो रही है, हो गया ठीक है, डे 3 स्टम्प, डे 4 में बैटिंग हुई, ओके 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 ओके, हाँ समझ में आ गया मेरे को कि क्या माजरा हुआ है। ओके, तो मैच जो है वो ऐसा है कि डे 3 पर दूसरी इनिंग हुई है, और एक इनिंग तो आप समझ सकते हैं कि उसने भी खेला होगा डे 2 डे 1 के आसपास। तो फिर बस यही है आलम की, एक टीम ने को तो पूरा मौका मिल गया खेलने का, बट एक टीम जो है वो बेचारी नहीं खेल पाई। चलिए बढ़ जाते हैं अगले मैच की तरफ फ़िलहाल के लिए, और ये मैच है एसेक्स का वॉविकशायर के बीच खेला गया मैच। पॉइंट्स पर हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मैच पर। वॉविकशायर 166 पर ऑल आउट हो गई, 69 रन में 2 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स में है डबल डिजिट, और फिर 40s, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 30s, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, डक डक। तो हाईएस्ट जो बनते हैं वो 50 बनते हैं 105 बॉल में 4 चौकों के साथ, और ये बनते हैं टिम बर्सनैन। ओह माय गॉड, टिम बर्सनैन, आई लव हिज बॉलिंग, हिज एटीट्यूड, मतलब बहुत बढ़िया प्लेयर हैं ये। दो दान के नहीं हैं, आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 21 ओवर 5 मिनट 38 रन 6 विकेट, और ये हैं सिडल। वाओ, सिडल भी कमाल है भाई, सिडल यहाँ आ गए, गुड। बात करते हैं एसेक्स की फर्स्ट इनिंग 217 पर ये ऑल आउट हो गए, 82.3 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स ने निराश किया है, एक ने सिंगल डिजिट, एक ने हाफ सेंचुरी, फिर फर्स्ट डाउन निराश है, सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर 50s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक, ये सिंगल डिजिट। तो ये कुछ हाल रहा है। तो 2 लोगों ने हाफ सेंचुरी मारी है और 1 रन से बाजी मार ली ओपनर्स ने। 57 रन 105 बॉल में 8 चौकों के साथ, और ये मारी है कुक ने। एलिस्टर कुक है क्या ये एलिस्टर कुक तो नहीं हो सकता, अरे बिल्कुल सर एलिस्टर कुक ही है ये तो, जी हाँ जी, बट इनके खाते में कुछ नहीं है इसलिए ये वो एलिस्टर कुक नहीं है। खैर, 4 में से दान का कुछ नहीं है, आलस के हैं। बॉलिंग में भी बात करें तो 2 बॉलर जिन्होंने तीन विकेट निकाला, बाजी मारी 11 ओवर 4 मिनट 21 रन दे करके, और ये हैं रॉड्स। मैच की तीसरी इनिंग और सेकंड इनिंग वॉविकशायर 66 पर 23.5 ओवर, 30s 20s ओपनर्स का ये हाल रहा। फिर सिंगल डिजिट, 5 में से दान का कुछ नहीं है, आलस के रन 5 के 5 हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो एक सेकंड, विकेट गिरे कितने हैं फर्स्ट, आई वांट टू नो दैट। ओह एक ही विकेट गिरा है, मैं भूल गया था, और वो है 8.5 ओवर 5 मिनट 7 रन और 1 विकेट, कमाल ही। सैमुअल कुक, बॉलिंग भी इनकी बढ़िया थी, बैटिंग भी इनकी बढ़िया थी, कुल मिलाकर ये मैच भी ड्रॉ हो गया। मतलब क्या ही करेंगे आप बताइए। डे 4 का जी है यह
ये हाल। और तो डे 4 में इन्होंने खेलना शुरू किया है और डे 3 तक वो खेलते रहे हैं, यानी कि बारिश ने इस मैच में भी बहुत गहरा गहरा असर डाला है। तो यही वजह है कि ये मैच भी हुआ है। डे 3 की इनिंग्स ब्रेक, यानी कि डे 3 में इनिंग ब्रेक हुआ, वो ऑल आउट हुए, इन्होंने खेलना शुरू किया, उनने इससे पहले खेला, तो इस तरीके से ये रहा। पॉइंट्स में नजर डाल लेते हैं। एसेक्स के 12 पॉइंट हो जाते हैं, वॉरविकशायर के हो जाते हैं 11 पॉइंट। चलिए बढ़ जाते हैं मैच के आखिरी मैच की तरफ, इस दिन के आखिरी मैच की तरफ। और ये मैच है नॉर्थहैम्पशायर का मैच है, वॉर्केस्टरशायर के बीच खेला गया ये मैच है। ओके, तो नॉर्थहैम्पशायर ने बनाए 400 पर 5 डिक्लेयर किया है 84.3 ओवर में। वेल प्लेड बॉयज। बट ओपनर ने निराश किया है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, मगर फर्स्ट डाउन सेंचुरी, वो भी 150 रन, उसके बाद अंडा, उसके बाद हाफ सेंचुरी, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट। तो मतलब कुल मिलाकर टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 177 हाईएस्ट 196 बॉल में 19 चौकों की मदद से नॉट आउट है। डकट की ये बैटिंग है, कमाल की बैटिंग है। 17 में से दान के हैं 7, बाकी 10 आलस के। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नजर डालते हैं तो एकमात्र बॉलर 15 ओवर नहीं 19 ओवर 4 मिनट 66 रन और 2 विकेट, और यह है डिलन पेनिंगटन इनका नाम है। ये मुझे लग रहा है सरदार जी हैं। चलिए खैर, जब इनकी तस्वीर आएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसा लग रहा है, काफ़ी कह नहीं सकते। वॉरविकशायर की फर्स्ट इनिंग 80 पर ऑल आउट हो गई, 32.5 ओवर। एक टीम बना रही है 400 रन, एक टीम बना रही है 80 रन, तो क्या होगा? मतलब कि 320 रनों की लीड है, तो ऑल दो इनको फॉलो ऑन मिला होगा। ओपनर्स निराश हैं, सिंगल डिजिट है दोनों के पास, फिर है फर्स्ट डाउन से डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डार्क, फिर डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। हाईएस्ट की गुंजाइश मत करिएगा। 4 के 4 जो है वो आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 16 ओवर 6 मिनट 37 रन और 4 विकेट, और फ्लेचर की ये बॉलिंग है। इसके बाद सेकेंड इनिंग खेलने को मिलती है वॉरविकशायर को। फॉलो ऑन 150 पर ऑल आउट हो जाती है 27 ओवर में। ओपनर्स ने एक ने निराश किया सिंगल डिजिट, एक ने हाफ सेंचुरी मार दी, एक है डबल डिजिट, फिर है डार्क, फिर है डबल 30s, फिर डबल डिजिट, फिर डार्क, फिर सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। तो कुल मिला के 64 बनते हैं हाईएस्ट 80 बॉल्स में 8 चौकों के साथ। जैक लेबी की ये बैटिंग है, ये भी इंग्लैंड से खेलते आ रहे हैं। 13 में से जो हैं दान के हैं सिर्फ एक वाइट का, वो भी, बाकी बचते हैं 12 आलस के। बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 कुछ ओवर 6 मिनट 49 रन 4 विकेट, और ये है डेले पैटरसन की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच जो है एक इनिंग और 170 रनों से जीत लिया है नॉटिंघमशायर ने। पॉइंट्स अगर मुझे दिखते हैं तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ। 24 पॉइंट हो जाते हैं नॉटिंघमशायर के, वॉरविकशायर के खाते में मात्र 1 पॉइंट। तो इससे बात समझ सकते हैं आप, ये बहुत ही वाहियात टीम है भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए, हमारे पास वक्त है अभी 25 मिनट का, तो फटाफट से जो अगला है जो कि है 27 मई का, उसके मैचेस को ख़त्म कर देते हैं आज। चलिए, पहला मैच आ जाता है इस दिन का, लिस्टरशायर वर्सेस मिडिलसेक्स के बीच खेला गया मैच है। मिडिलसेक्स ने पहले खेला, 295 पर ऑल आउट हो गए, 111 ओवर खेले। ओपनर्स ने 20s और 30s में स्कोर किया है, फिर फर्स्ट डाउन ने भी 20s में स्कोर किया है, फिर 20s में स्कोर है, फिर डबल डिजिट में स्कोर है, फिर 90s में है, फिर एक डक है, फिर 30s में है, फिर इससे डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, और फिर सिंगल डिजिट है। तो हाईएस्ट 95 बनते हैं 176 बॉल में 15 चौकों के साथ, और ये बनते हैं जॉन सिम्पसन की बैटिंग जो है उनकी है। नॉट आउट तो नहीं है ये शायद, हाँ नॉट आउट है। वाह, वेरी गुड। मतलब किसी ने सहयोग नहीं दिया आपका, सेंचुरी में भी सहयोग नहीं दिया, टीम की तो बात ही छोड़ दीजिए। 17 में से 8 जो हैं वो नो बॉल के हैं, यानी कि दान के हैं, बाकी बच जाते हैं आपके 9 वो आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ मुखड़ा कर लेते हैं तो वो दुखड़ा
मुखड़ा है 29 ओवर 10 मेडन 76 रन देकर 3 विकेट लेने वाले कॉलम पार्किंसन। हाँ जी, कॉलम पार्किंसन, मुझे तो नाम याद हो गया यार, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ मैं क्या सो कहते हैं, ये जो काउंटी चैंपियनशिप है इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ क्या, ऐसा मानते हैं आप? हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए खैर, एक्सपर्ट बन ही जाऊँगा मैं, क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाऊँगा। चलिए जी, बात कर लेते हैं हम अब सेकंड इनिंग और सेकंड मैच की सेकंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग जो है वो है लंकाशायर की। तो 136 पर ऑल आउट, 55.1 ओवर का खेल, डक और डबल डिजिट, ये ओपनर के हाल हैं। फिर सिंगल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 30s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डक है, फिर 40s है, फिर 20s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डक है। तो कुल मिला के हाईएस्ट बनते हैं 41 रन 103 बॉल में 1 चौकों के साथ, और ये बनते हैं कॉलिन पार्किंसन। भैया बॉलिंग में भी तुम करोगे, बैटिंग में भी तुम करोगे, तुम तो ऑलराउंडर हो भाई। एक्स्ट्रा 0, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो 11 ओवर 3 मिनट 27 रन 4 विकेट, और ये है मार्टिन गैरिक्स, नहीं आप मार्टिन गैरिक्स नहीं समझिए, और ये है मार्टिन एंडरसन, इनका नाम है। ये भाई हैं कि बेटे हैं कि क्या है, ये दामाद हैं, कौन है ये जेम्स एंडरसन के यार, इस रातें रिश्तेदार हैं। खैर जोक्स अपार्ट, मैच की थर्ड इनिंग और सेकंड इनिंग है ये मिडिलेक्स की, और 218 पर ऑल आउट 82.1 ओवर में। ओपनर्स 40s और सिंगल डिजिट, थोड़ा निराशा 30s, फिर 30s, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के ओपनर्स नहीं, एक 40s मुझे नज़र आया था कहीं पर, हाँ ओपनर 46 ही हाईएस्ट 112 बॉल में 7 चौकों के साथ, और ये हैं स्टीवन एकिंजी, स्टीवन एकिंजी इनका नाम है। मैंने इनके बारे में सुना हुआ है बट इतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो इसलिए इतनी तवज्जो नहीं देंगे। खैर 25 में से 9 जो हैं वो बन जाते हैं आपके एक्स्ट्रा, 8 नो बॉल 1 वाइड, बाकी जो है वो दान के रन हैं, नहीं आलस के रन हैं, दान के नहीं। बेस्ट बॉलिंग 20 ओवर 6 मिनट 48 रन 6 विकेट, और ये हैं राइट की बॉलिंग, क्रेग राइट है इनका नाम, आई थिंक सो वेट। मैच की चौथी इनिंग और सेकेंड इनिंग लिस्टरशायर, लंकाशायर नहीं मैच है, लिस्टरशायर माफ़ करिएगा, 378 पर 5 127.1 ओवर का खेल खेला है। सिंगल डिजिट और डबल डिजिट ओपनर का हाल है। फर्स्ट डाउन, मज़ा आ गया भाई, 150 से ऊपर रन बनाए हैं, गुड। एक और सेंचुरी है, तो 2 लोगों ने मिलकर टीम की नैया को पार लगा दिया है। सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और स्कूल में आकर के हाईएस्ट स्कोर बन जाते हैं 185 रन 311 बॉल में। ओ माय गॉड, 311 बॉल, मतलब फुल आपकी मंशा थी, मैच या तो जिताएंगे या ड्रॉ कराएंगे। 21 चौके हैं, 1 छक्का है, और ये मार्कस हैरिस, ओके मार्कस हैरिस है, मुझे लग ही रहा था यही होंगे। और 17 एक्स्ट्राज में से दान का कुछ नहीं है, सारे के सारे जो हैं आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेता है बाबू, तो बाबू तो 2 बॉलर जिन्होंने डाई विकेट लिए, डाई विकेट लिए, एक ने 2, एक ने 2, बाजी मार ली है इन भाई साहब ने। 26 ओवर 5 मिनट 75 रन और 2 विकेट, और ये हैं ईथन बम्बर, ओ ये भी कमाल के बॉलर हैं, अच्छा प्रदर्शन है। कुल मिलाकर के ये मैच जो है वो 5 विकेट से जीत दिया है लंकाशायर ने। लंकाशायर का है, लिस्टरशायर ना, वो भी उस 185 और वो भी 311 की बिल्कुल बढ़िया वाली वॉल वाली पारी की वजह से, वरना उम्मीद नहीं थी कि भैया ये मैच जीत पाएंगे। खैर पॉइंट बता देते हैं आपको, लिस्टरशायर के हो जाते हैं, अच्छा नहीं है सर, पॉइंट सिस्टम मुझे नहीं है इसका मिला है। चलिए ऑल दो बढ़ जाते हैं हम सेकंड मैच की तरफ। समय है हमारे पास, समय भरपूर है। चलिए, तो इसमें होता यह है कि देखिए सरे का मैच है ये ग्लस्टरशायर के साथ, पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसमें नहीं, इसमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। खैर सरे 473 पर ऑल आउट 158 ओवर में, वेरी गुड। ओपनर्स 30s और हाफ सेंचुरी, नहीं 20s और हाफ सेंचुरी, गुड। फर्स्ट डाउन, हाँ 150 से ऊपर, ये अच्छा लगता है। सिंगल डिजिट 20s 50
40s 50 सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट, कुल मिलाकर के 173 हाईएस्ट बनते हैं 347 बॉल में 16 चौकों के साथ। कप्तानी पारी है हाशिम अमला भाई, ये तो फिर क्लास खिलाड़ी, क्लास है ये, क्लास। 21 एक्स्ट्रा में से कुछ भी दान का नहीं है, सारे के सारे आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 29 ओवर 8 मेडन 69 रन देकर के 4 विकेट निकाले हैं रायन हगिन्स ने, भाई ये भी बढ़िया है। सेकंड इनिंग मैच की और फर्स्ट इनिंग ग्लस्टरशायर 158 पर ऑल आउट, 75.5 ओवर का खेल। फॉलो ऑन जरूर मिलेगा खेलने के लिए। ओपनर्स में से 30s और डबल डिजिट निराश, फर्स्ट डाउन 50 मारी, गुड। फिर डक है, सिंगल डिजिट है, डक है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो कुल मिलाकर 77 बनते हैं हाई स्कोर 188 बॉल में 9 चौकों के साथ। और ये बनते हैं हार्मोंड के बल्ले ने, हार्मोंड के बल्ले से निकले हुए रन। 5 एक्स्ट्रास कुछ नहीं, आलस के रन। बॉलिंग तो बॉलिंग है 20 ओवर 60 मिनट 60 रन 6 विकेट। और ये है ये डैनियल मोरार्टी की बॉलिंग है ये। तो भैया फॉलो ऑन खेलने को मिल गया भैया। सेकंड इनिंग आ गई ग्लस्टरशायर की और 268 पर ऑल आउट भी हो गई। 78.5 ओवर का खेल खेला है। अंग्रेजी अगर आप समझते हैं तो 268 पर ऑल आउट, 78.5 ओवर का खेल। डबल डिजिट, सिंगल डबल 20s डबल डिजिट, ये ओपनर के हाल हैं, निराश हैं। फर्स्ट डाउन 40s हैं, डक हैं, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, हाफ सेंचुरी मिडिल ऑर्डर से निकल के आ रही है। फिर सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, डबल डिजिट है, 20s में स्कोर्स है। तो कुल मिलाकर 86 हाईएस्ट 136 बॉल में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ ये नॉट आउट पारी है। ये हैं टेटरसल जोनाथन टेटरसल, ये हैं इनकी पारी। 24 में से 2 नो बॉल के, बाकी 22 जो है वो आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेता है बाबू 26 में 2 96 ओवर 4 मेडन। और ये है अमर वर्डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भारतीय हैं ये। कुल मिलाकर के इनिंग्स और 47 रनों से मैच सरे ने जीत लिया। पॉइंट में कुछ है? नहीं सर, पॉइंट का कोई खेल नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले मैच की तरफ। अगला मैच हमारा है, ससेक्स का मैच है नॉर्थहैम्पशायर के बीच। इसमें पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ससेक्स 175 पर ऑल आउट, 59.3 ओवर का खेल। सिंगल डिजिट और डबल डिजिट ओपनर का ये हाल रहा। फिर सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, हाफ सेंचुरी बिल्कुल लोअर ऑन द ऑर्डर। फिर एक 40s, फिर एक सिंगल डिजिट। हाईएस्ट बनते हैं 52 रन 106 बॉल में 5 चौकों की मदद से। और ये बनते हैं जैक कार्डसन की बैटिंग से। 15 में से दान के हैं 2 नो बॉल के, बाकी बचते हैं 13 रन जो आलस के। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 18 ओवर 2 मिनट 45 रन 5 विकेट। और ये हैं बेन सैंडरसन, जस गुड बॉलर है ये भी, ओके। और तो अब आते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग नॉर्थहैम्पशायर की मैच की सेकंड इनिंग 256 पर ऑल आउट, 81.5 ओवर का खेल। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट मतलब 20s, फिर हाफ सेंचुरी मिडिल ऑर्डर्स में जाकर, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 40s, फिर 20s। तो इस कुल मिलाकर के एक हाफ सेंचुरी मुझे नज़र आई थी। हाईएस्ट वही हैं 64 रन 123 बॉल में 5 चौकों के साथ। और ये सैफ जायब की बैटिंग है, ये भी कभी कभी आ जाते हैं, चमक जाते हैं सैफ जायब साहब। 22 में से है 10 नो बॉल के, 1 वाइड, 11 बाकी बचते हैं 11 आलस के, यानी बराबर क्या सहयोग दिया है दोनों ने। ओके, बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 10 ओवर 69 रन देख रही, 4 विकेट मेडन, कोई विकेट नहीं लिया है। ग्रिजॉय गेटॉन ये भी खेलते हुए नजर आते हैं। T20s में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बट अभी कुछ ठंडे लग रहे हैं। बट टेस्ट मैच में तो इन्होंने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैच की तीसरी इनिंग और सेकंड इनिंग आती है ससेक्स की, और वो बनाते हैं 296 ऑल आउट, 99.1 ओवर का खेल।
सिंगल डिजिट और एक ओपनर ने सेंचुरी मार दी, दिल हो गया खुश। फिर आता है डबल डिजिट, फिर आता है डार्क, फिर आता है डबल डिजिट, फिर आती है 90s गुड परफॉर्मेंस, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट नहीं डार्क, फिर 30s, फिर डार्क और फिर डार्क। ये जो डार्क थे ना ये थोड़े से रन बना देते तो और अच्छा हो जाता है। क्या है कुल मिलाकर के 103 हाईएस्ट है 221 बॉल में 11 चौकों की मदद से। और ये है टॉम हाइंस की बैटिंग। 12 एक्स्ट्राज में से 2 नो बॉल के एक वाइड का, बाकी बच जाते हैं कितने रन 9 रन जो है वो है आलस के। बॉलिंग की बात करेगा पुणे तो 30 कुछ ओवर 5 मिनट 70 रन 5 विकेट। और ये है क्रिगन की बॉलिंग। मैच की चौथी इनिंग और सेकंड इनिंग आती है नॉर्थहैम्पशायर 218 पर 3, 61.4 ओवर का खेल। 61 मतलब 61 बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो डबल डिजिट 30s और फिर आती है हाफ सेंचुरी और फिर आती है हाफ सेंचुरी, फिर आता है 40s। तो हाईएस्ट बनते हैं 60 रन 112 बॉल में 5 चौकों की मदद से। और यह है कैगॉन, नॉट आउट पारी है इनकी। 12 एक्स्ट्रा में से 2 बॉल के हैं, बाकी बचते हैं 10 आलस के। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 2 के 2 विकेट शायद निकाले हैं 16 ओवर 1 मिनट 39 रन देकर के 2 विकेट। और ये है अटकन्स की बॉलिंग है। हाँ जी इनकी ये बॉलिंग है। तो कुल मिलाकर के ये मैच जो है वो जीत लिया है नॉर्थहैम्पशायर ने। और पॉइंट्स बात करें नॉर्थहैम्पशायर के 21 पॉइंट हो जाते हैं, ससेक्स के पास सिर्फ 3 पॉइंट हैं। तो ये तो मतलब ससेक्स को तो मैं ऐसे ही अच्छा मान रहा था, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट मैच की तरफ। समय की दरकार देख लेते हैं हमको समय क्या कह रहा है। 15 मिनट है, उम्मीद करेंगे ख़त्म कर लें। ये मैच है लंकाशायर का, अब फाइनली मैच है यॉर्कशायर के साथ में। लिस्टरशायर को लंकाशायर बनाया जा रहा था। खैर यॉर्कशायर ने पहले बैटिंग करी 159 पर ऑल आउट हो गई। 64.1 ओवर का खेल। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डार्क सिंगल डिजिट 50 यानी मिडिल ऑर्डर्स में जाकर एक स्विच आती है। फिर डबल डिजिट 20s 30s डबल डिजिट में स्कोर है। हाईएस्ट बन जाते हैं 52 रन 120 बॉलों में 6 चौकों के साथ। विकेट कीपर डक की बॉलिंग है, ड्यूक। 9 में से 8 तो नो बॉल के हैं, एक आलस का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया आपने। 8 बेस्ट बॉलिंग 14 ओवर में से 11 मेडन 6 रन और 3 विकेट। वाह। जॉर्ज बेली नहीं, टी बेली है भाई, बहुत बढ़िया। मैच की सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग आती है लंकाशायर फाइनली 509 पर 9 डिक्लेयर 173.4 ओवर। भाई आपने मेरी लाज रख ली, मैं इतना आपको प्रेस कर रहा था, ये स्पोर्ट्स में खेल रहा था, आपके पास लेजेंड प्लेयर थे, फाइनली आपने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं आप। ओपनर्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, सेंचुरी और एक ने हाफ सेंचुरी। फर्स्ट डाउन ने भी मार दी है हाफ सेंचुरी, फिर एक सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट का कोई मायने रखता नहीं है। फिर 30s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 50s है, फिर डबल डिजिट है, फिर डक है, फिर डक है। ये डक और सिंगल डिजिट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंचुरी और हाफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिल गई है। अब बात आती है कि हाईएस्ट रन मैं किसको दूँ, तो मेरी नज़र में हाईएस्ट रन आते हैं 127 रन। 127 रन हाईएस्ट हैं। 277 बॉल खेली हैं, 11 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये है जोश के साथ बॉलिंग करने हुए जॉश बोहानन की ये नॉट आउट पारी। गुड जोश और जॉश। हाँ एक्स्ट्रास में बात, ये एक्स्ट्रा मुझे आप क्या दिखा रहे हैं, ये 35 है कि 85 है भाई? 35 है, चलो 85 होता तो मैं अपना सर फोड़ लेता। 14 तो नो बॉल हैं, हाँ मतलब आधे तो एक्स्ट्रास के हैं ही, मतलब दान के। चलिए इतनी ख़राब गेंदबाजी। चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग की, तो वो मुझे नज़र आ रही हैं 25 ओवर 5 मिनट 86 रन और 3 विकेट। और ये है जॉर्डन थॉमसन की बॉलिंग। जी हाँ जी, जॉर्डन थॉमसन है, मैंने कहा ना मैं इंग्लैंड काउंटी का एक्सपर्ट हो रहा हूँ। चलिए जी, मैच की तीसरी इनिंग और सेकंड इनिंग है
यॉर्कशायर की 271 पर ऑल आउट हो गई। 136.2 ओवर का खेल खेला। 30s में दोनों ओपनर्स ने रन बनाए, फिर सिंगल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर डबल डिजिट है, फिर 40s है, फिर 20s है, फिर डबल डिजिट है, फिर डक है और फिर डक है। तो कुल मिलाकर के एक हाफ सेंचुरी जो है वो हाईएस्ट है, 52 रन 116 बॉल में 5 चौकों की वजह से। और ये है हैरी ब्रूक की बैटिंग। 27 एक्स्ट्राज में से 10 तो नो बॉल के हैं, बाकी बचते हैं 17 वालस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, 26 ओवर 9 बैटिंग 47 रन 5 विकेट। और शाकिब महमूद, वाह भाई वाह, शाकिब महमूद, जी हाँ जी, शाकिब महमूद की बॉलिंग है ये। तो कुल मिला करके ये मैच जो है वो जीत लिया है लंकाशायर ने इनिंग्स और 79 रनों से। ये उम्मीद थी। तो इतना जब हाईएस्ट बनाएंगे तो होगा। लंकाशायर के खाते में आ जाते हैं 22 पॉइंट और यॉर्कशायर के खाते में है कितने पॉइंट बताओ, मात्र 1 पॉइंट। कहाँ से जीतोगे, किधर से जीतेंगे जनाब। चलिए फटाफट से 3 मैच बचते हैं, मैच ख़त्म करते हैं। और ये मैच अब आ जाता है वॉर्केस्टरशायर वर्सेस डर्बीशायर के बीच खेला गया मैच। पॉइंट आपको बाद में बताएंगे, पॉइंट मुझे दिख गए हैं। पहले मैच पर नजर डाल देते हैं। वॉर्केस्टरशायर 421 पर ऑल आउट, 121.2 ओवर का खेल। ओपनर्स ने निराश किया है डक और डबल डिजिट, फिर है डबल डिजिट नहीं 20s, फिर है डबल डिजिट, फिर 90s में स्कोर है मिडिल ऑर्डर में, फिर 20s पर है, फिर एक हाफ सेंचुरीज है, फिर 40s में है, फिर एक 90s में है, फिर डबल डिजिट पे है, सिंगल डिजिट पे है, फिर 20s में है। तो 2 लोग जो 90s में रहे बट 7 रन से बाजी मान ली। 97 रन हाईएस्ट है 187 बॉल में, 9 चौके 1 छक्कों के साथ। और जैक हाइंस की बैटिंग है ये। ऑल दो 13 एक्स्ट्रा में से दान के हैं सिर्फ 2 वाइट के, बाकी जो हैं 11 वो आलस के हैं। बॉयस बॉलिंग की तरफ मुखड़ा करते हैं, मुखड़ा तो आते हैं 16 ओवर 1 मिनट 76 रन 3 विकेट। और ये हैं डस्टिन मेल्टन की ये बॉलिंग है। ओके गुड। मैच की सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग डर्बीशायर की 270 पर ऑल आउट, 82.4 ओवर का खेल। 20s डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, हाफ सेंचुरी, 20s हाफ सेंचुरी, 20s सिंगल डिजिट। आइए बनते हैं 81 रन 112 बॉल में 12 चौकों के साथ। और ये बनते हैं क्रिकेटली नॉट आउट मारी। क्रिकेटली भी क्रिकेट नाम, क्रिकेटली का बड़ा नाम, बड़ा अच्छा, आई लव हिज नेम क्रिकेटली। क्या सोच के रखा होगा, मेरे को इंटरव्यू करने को मिलेगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा क्रिकेटली। 16 रन एक्स्ट्राज हैं जिसमें 10 नो बॉल के हैं, बाकी 6 आलस के हैं। तो एक्स्ट्राज दान बहुत दे दिया आपने। बेस्ट बॉलिंग की तरफ बात करेंगे, मुख्य करेंगे तो 10 कुछ ओवर 4 मिनट 44 रन 4 विकेट लिए हैं। और ढिल्लन, एक बार फिर ढिल्लन भैया बात कर लेते हैं मैच की चौथी इनिंग और सेकंड इनिंग डर्बीशायर की। तो वो आती है 129 पर 28 पर ऑल आउट, 58.2 ओवर में। ओपनर्स ने निराश किया है सिंगल डिजिट, 20s फिर डबल डिजिट, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के 45 हाईस बन जाते हैं 86 बॉलों में 4 चौकों के साथ। और ये मेडिसन के बल्ले से निकलते हैं। 12 रन एक्स्ट्राज में से हैं जिसमें से 2 नो बॉल के हैं, 5 वाइट के हैं, हो जाते हैं 7, यानी कि बच जाते हैं 5 नहीं कितने, हाँ 5। वो जो 5 हैं वो आलस के रन हैं। चलिए बात करते हैं बॉलिंग की। तो 14 ओवर 4 मिनट 32 रन 5 विकेट। और ये हैं ढिल्लन भैया तो कमाल कर दिया भैया। ढिल्लन भैया हम आपसे बहुत इम्प्रेस हुए। और इस तरह से एक इनिंग और 23 रनों से वॉर्केस्टरशायर ने मैच जीत लिया है। आप लोग भी सोचते होंगे यार क्या ही महान आदमी है, मतलब ढिल्लन की बात पर ये ढिल्लन हो गया, खैर हो जाता है यार, खुशी मिल जाती है। चलिए 2 मैच बचते हैं, फटाफट से इन 2 मैचेस पर खबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। समय बता देते हैं आपको, समय भी हमारे पास सिर्फ 6 मिनट का ही बचा है। तो चलिए फटाफट से 2 मैचेस। अरे पॉइंट बताने थे ना आपको, पॉइंट बताया मैंने, नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। तो देखिए भैया 23 पॉइंट हो जाते हैं वॉर्केस्टरशायर के पास, और डर्बीशायर के पास हो जाते हैं सिर्फ 4 पॉइंट। आप खुशी मिल गई आपको। चलिए अब 2 मैचेस पर नज़र डालते हैं। इसमें भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैच है ये आपका वर्विकशायर वर्सेस नॉटिंघमशायर के बीच खेला गया ये मैच।
वर्विकशायर की 341 पर ऑल आउट, 119.1 ओवर का खेल। ओपनर्स ने तो एक ने अच्छा खेला 90s, एक ने गोड़ दिया सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर हाफ सेंचुरी, फिर हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर 30s, फिर 20s, और इस तरीके से हाईएस्ट बन जाते हैं 91 रन 189 बॉल में 10 चौकों की मदद से। और ये कप्तानी पारी है रूट्स की। ओके, कप्तान है तो फिर तो कमाल है। 29 एक्स्ट्रा में से 18 तो नो बॉल है भाई। 29 में से 18 तो नो बॉल है। बड़ा दुख हुआ मुझे ये जान करके। खैर, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 28 ओवर 4 मिनट 90 रन 5 विकेट, और ये है डेने पेटरसन की ये बॉलिंग है। डेन पीटरसन या डेने पेटरसन, आप जो बोल सकते हैं, डैन पीटरसन नहीं होंगे। मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग है नॉटिंघमशायर की भी, और 297 पर ऑल आउट हो गई। 95.2 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स में एक ने हाफ सेंचुरी, एक ने 30s, कुछ खास प्रदर्शन एक ने किया है, एक ने नहीं किया है। फिर सिंगल डिजिट आ जाता है, फिर एक हाफ सेंचुरी आ जाती है, फिर सिंगल डिजिट आ जाते हैं, फिर 20s आ जाते हैं, फिर डबल डिजिट आ जाता है, फिर 20s आ जाते हैं, फिर डबल डिजिट आ जाता है, सिंगल डिजिट आ जाता है, सिंगल डिजिट आ जाता है। इस तरीके से ये मैच अनफोल्ड होता है। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं 77 रन 160 बॉल में 11 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये बेन स्लैटर की बैटिंग है। अब बात करते हैं 13 रन जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसमें नो बॉल के 4 हैं। बाकी बचते हैं कितने रन? 9 रन, वो आपके आलस के रन हैं। बेस्ट गेंदबाजी की तरफ हम जल्दी से रुक करते हैं, और वो है 20 ओवर 7 मिनट 64 रन 4 विकेट, और ये है लियान नॉर्वेल की बॉलिंग। चलिए, मैच की अगली इनिंग, तीसरी इनिंग, सेकंड इनिंग वॉर्विकशायर की 264 पर ऑल आउट, 85.1 ओवर का खेल। ओपनर्स ने एक ने मारी हाफ सेंचुरी, एक ने 20s, एक सिंगल डिजिट, हाफ सेंचुरी, डक, हाफ सेंचुरी, सिंगल डिजिट, डक, सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के मुझे ये 80 हाईएस्ट हैं भाई, 80 हाईएस्ट हैं 128 बॉल में 11 चौकों के साथ। और ये हैं मिचेल बर्गस, अरे बर्गर ही रख लेते हैं यार, थोड़ी आसानी होती बोलने में। खैर, 22 एक्स्ट्रा में से नो बॉल के 12, यानी कि 10 जो है वो आलस के हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 10 ओवर 3 मिनट 38 रन 4 विकेट हैं। फ्लेचर, जी हाँ जी, फ्लेचर बढ़िया बॉलिंग करते हैं। मैच की चौथी इनिंग सेकंड इनिंग है नॉटिंघमशायर की, 138 पर ऑल आउट हो गई। 65.3 ओवर का खेल खेला है। डबल डिजिट सिंगल डिजिट ओपनर्स ने निराश किया है। फिर डबल डिजिट नहीं 20s में है, फिर 20s में है फर्स्ट डाउन, फिर 20s है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 20s है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट। तो हाईएस्ट बताना मुनासिब नहीं, काफ़ी लोगों ने 20s में स्कोर बनाए। 4 एक्स्ट्राज में से 1 वाइड है, बाकी 3 आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ फटाफट से रुक करते हैं। तो बात आती है 20 ओवर 14 मिनट 36 रन 4 विकेट, और ये हैं डैनी ब्रिग्स की बॉलिंग। इस तरीके से ये मैच जो है 170 रनों से वॉर्विकशायर ने जीत लिया है। पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। वॉर्विकशायर के खाते में 22 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट है नॉटिंघमशायर के पास। आखिरी मैच आज के दिन का, और इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है। मैच है डरहम वर्सेस एसेक्स के बीच। तो एसेक्स ने पहले खेला, 182 पर ऑल आउट, 62.2 ओवर का खेल, डबल 20 सिंगल डिजिट डक। ये तो ऊपर के टॉप ऑर्डर और फर्स्ट डाउन का हाल है। फिर कहीं जाकर एक 90s में स्कोर आता है, फिर 20s में स्कोर आता है, फिर सिंगल डिजिट डक भैया हाईएस्ट बन जाते हैं 92 रन 167 बॉल में 167 बॉल में 13 चौकों के साथ। और ये आते हैं मिचेल पेपर की बैटिंग है। ये पेपर 19 एक्स्ट्रा में से नो बॉल के 6, वाइड का कुछ नहीं, बाकी बचता है 13। अच्छा हाँ, 13 जो है वो आलस के हो जाते हैं। 2 बॉलर जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, बट इकॉनमी के हिसाब से 16 ओवर 7 मिनट 32 रन 4 विकेट। और ये हैं रशवर्थ की बॉलिंग। और बाकी काफ़ी वर्दी वाली बॉलिंग है आपकी भाई, आपने काफ़ी वर्दी वाली बॉलिंग कराई है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से मैच की फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग डरहम की 99 पर ऑल आउट, 47.4 ओवर। ओपनर्स 20s और डक, फिर सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट और डक। हाईएस्ट बनते हैं 20 रन 67 बॉल में 3 चौकों के साथ। और ये हैं
बेन क्रॉफ्ट, ओ माय गॉड बेन क्रॉफ्ट, चलिए भाई आपसे उम्मीद थी आप आइज बनाएंगे। 9 रन एक्स्ट्राज में से 4 नो बॉल के, बाकी बचते पास आलस के। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं, 21 ओवर 11 मिनट 38 रन 4 विकेट, और ये है कॉक की बॉलिंग। मैच की थर्ड इनिंग और सेकेंड इनिंग एसेक्स 301 पर ऑल आउट, 89.5 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने पूरी तरह से निराश किया है, सिंगल डिजिट दोनों ने बनाए हैं, फर्स्ट राउंड में भी सिंगल डिजिट बनाए हैं, फिर डबल डिजिट में स्कोर है, फिर 20s में स्कोर है, फिर एक मिडिल ऑर्डर में 2 हाफ सेंचुरीज हैं, फिर 40s में स्कोर है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 20s में स्कोर है, फिर डक है, और कुल मिलाकर के हाई स्कोर जो बन जाते हैं वो 81 बन जाते हैं 132 बॉल में 10 चौकों की मदद से। और ये हैं भैया इनका नाम दो, हाँ ये हैं वेदर भैया, वीटर हैं, वीटर वेदर नहीं वीटर है। चलिए तो इस तरीके से इनका हाईएस्ट खाता बन जाता है। ओके, बात करते हैं तो 39 रन एक्स्ट्राज में से 9 बॉल के छाए, बाकी बचते हैं कितने बनते हैं 32-33 रन जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं आलस की। इतना आलस। बेस्ट बॉलिंग 20 ओवर 5 मिनट 64 रन 5 विकेट, और ये हैं राणे, बेन राणे की बॉलिंग। रैना नहीं है, राणे हैं। मैच की चौथी इनिंग्स और लास्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग डरहम की 189 पर ऑल आउट, 87.4 ओवर का 87 ओवर का खेल खेला है। सिंगल डिजिट और 40s ये ओपनर्स के हाल हैं, फिर 20s में हाल रन है, फिर 30s में है, फिर 30s में है, फिर सिंगल डिजिट है, डबल्स है, सिंगल डिजिट है, और इस तरीके से हाईएस्ट बन जाते हैं 48 रन 119 बॉल में 7 चौके 1 चौकों के साथ, और लीज की है बैटिंग है। एक्स्ट्राज में हैं 5 एक्स्ट्राज में से हैं सारे के सारे आलस के रन बॉलिंग, और ये बॉलिंग आती है 19 ओवर 9 मिनट 31 रन 4 विकेट, और ये है जेम्स फॉस्पोर्टर की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच जो है 195 रनों से एसेक्स ने जीत लिया। पॉइंट आप जानना चाहते हैं तो पॉइंट मैं बता देता हूँ। पॉइंट्स में 19 पॉइंट है एसेक्स के पास, डरहम के पास है 3 पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा जो खोटा है वो मैचेस का ख़त्म हो जाता है आज का। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे अब रूबरू होंगे तो हम होंगे 3 जून के मैचेस के साथ। जी हाँ जी, 3 जून पर हम आ जाएंगे आप लोगों के साथ मैचेस पर। तो चलिए, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ये काउंटी चैम्पियनशिप। तो हम आपको मिलेंगे अब 3 जून के साथ। तो 1 घंटा 2 मिनट मैं आपके साथ रहा हूँ, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, डांट पड़ जाएगी, ऊपर कैसे हो गए तुम। तो फटाफट से आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप दोस्तों आस पड़ोस वालों को। अभी भी फ़ोन मिला के कहिए, रेडियो पे एक शानदार सा शो आता है। रेडियो तो काम कमाल का है ही, क्योंकि भैया बाहर अभी भी कोरोना घूम रहा है, आपको पकड़ने के लिए पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। वैक्सीन लगाइए, घर पे रहिए, बाहर जो जरूरत हो तभी चाहिए, ऐਵੇਂ नहीं घूमना फालतू में, गले वो क्या गेड़ी नहीं मारनी है, जाके पंजाबी में बोलते हैं। तो इसके अलावा मुझे आप और देखना चाहते हैं द अनोखा शो यूट्यूब पर मेरा चैनल है, न्यूज़ एंड पॉलिटिकल सटायर करता हूँ। इसके अलावा आप में टैलेंट है तो रोज़ का डोज नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप अपना टैलेंट जो है वो डाल सकते हैं, बस हमें दे सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। 1 घंटा 3 मिनट में आपके साथ हूँ। मैं मिलूंगा कल आपको, पिछले हफ्ते शो नहीं हो पाया था लेट्स प्ले टॉप 10 गेम शो, इस हफ्ते हो सकता होगा, आप इसको खेल सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेट्स प्ले लाइव गेम शो यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं हमारे साथ, पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जनरल नॉलेज मिलती है आपकी। तो मैं मिलूंगा कल रात में 10 बजे, और इसके बाद अगले संडे रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।